अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं ज़ीशान अली जवादी और आप देख रहे हैं देवसई टीवी। दोस्तों, आज की इस खूबसूरत वीडियो में हम बात करेंगे दुनिया के 7 नए अजूबों के बारे में, जिनके बारे में अक्सर औकात आप सुनते आ रहे हैं। तो चलिए दोस्तों, बगैर टाइम वेस्ट किए काउंटडाउन शुरू करते हैं। नंबर 1, द ग्रेट वॉल ऑफ चाइना, दीवार चीन। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश से तकरीबन 221 साल पहले चीन के बादशाह शेवांटी ने अपने मुल्क के दुश्मनों से बचने के लिए शुमाली सरहद पे एक दीवार बनाने की ख्वाहिश जाहिर की थी। इस दीवार की इब्तिदा चीन और मंचो की सरहद के पास से की गई। चीन के दुश्मन इस जमाने में हिंद और तातार थे, जो वस्त एशिया में काफी हद तक मजबूत और ताकतवर समझे जाते थे। यह दीवार खलीज लियाओ तंग से मंगोलिया और तिब्बत की सरहदी इलाकों तक फैली हुई थी। इसकी टोटल लंबाई तकरीबन 1450 मील है और इस दीवार की ऊंचाई 20 फुट से लेकर 30 फुट तक मुश्तमिल है। चौड़ाई नीचे से 25 फुट और ऊपर से 12 फुट के करीब है। हर 100 गज के फासले पर पहरेदारों के लिए मजबूत पनाहगाहें बनी हुई हैं। इस दीवार की तामीर करने के दौरान तकरीबन 3000 से जायद मजदूरों की जान चली गई थी और यह वाहिद दुनिया का अजूबा है जो चांद से भी वाज़ह तौर पर नजर आता है। नंबर 2, पेट्रा जॉर्डन। पेट्रा को रोज सिटी भी कहा जाता है क्योंकि यहाँ के पत्थरों का कलर रोज से मिलता जुलता है। जुनूबी लेबनान में वाक़िया ये जगह पहाड़ों को काटकर बनाए हुए महल्लात की वजह से पूरी दुनिया में बेहद मशहूर व मारूफ है। यह इमारत 312 कबल मसीह में नबाताती लोगों ने बनाए थे, जो सऊदी अरब, लेबनान, शाम और मौजूदा इसराइल में रहते थे। अब यह जगह लेबनान की पहचान बन चुकी है। एक मारूफ अमेरिकी मैगजीन के मुताबिक पेट्रा दुनिया के इन 28 जगहों में से एक है जिनमें आपको मरने से पहले एक बार जरूर सैर तफरी के लिए जाना चाहिए। नंबर 3, द कोलोसियम। कोलोसियम दुनिया भर में रोम की पहचान समझा जाता है। यह अखाड़ा 80 में रोम के बादशाह टाइसियन ने तामीर करवाया था और इसकी इब्तिदा के बाद 100 दिन तक रूमी बाशिंदों ने इन खूनी खेलों का मुजाहिरा किया जिसमें गुलामों को लड़ाया जा रहा था। इस अरसे में तकरीबन 9000 जानवर और इंसान मौत की बीट चढ़े थे। इस अखाड़े में 50,000 अफराद की बैक वक्त ठहरने की गुंजाइश मौजूद है, जिसमें बादशाह हमरा गुलामों और शहरियों के लिए अलग अलग दर्जबंदी रखी गई है। इस अखाड़े में रेत की मोटी तह बिछाई जाती थी ताकि यहां पर बहने वाला खून आसानी से इस रेत की तह में जज़ब हो सके। यह अखाड़ा 500 साल तक इस्तेमाल में रहा और यहां पर आखिरी खेल 6वीं सदी में खेला गया। कुदरती ज़िलज़लों और चोरों के हाथों कोलोसियम को बेहद शदीद नुकसान पहुंचा, ताहम इसके चंद हिस्से अब भी बेहतर हालत में मौजूद हैं। कोलोसियम रोम की अलामत और रोमी तर्ज तामीर का शाहकार समझा जाता है। पूरी दुनिया से रोम की इस पुरानी तर्ज तामीर को देखने के लिए हर साल हजारों लोग यहाँ का रुख कर लेते हैं। नंबर 4, चाइचेन इट्ज़ा, एक जालिम तहजीब की यादगार। चाइचेन इट्ज़ा नामी एक कदीम शहर 600 ईस्वी में मैक्सिको के सूबे यकातान में माया लोगों ने बसाया था। माया लोग इंसानी कुर्बानी के रस्म के साथ हामिल थे, जो अपने जिंदा शिकार के दिल निकालकर अपने देवता के हुजूर पेश करते थे। दूसरी तरफ उन्होंने फल्कियात की साइंस के अलावा तामीरी आर्ट और रियाजी के मैदान में खातिर ख्वाह तरक्की की थी। ताहम हैरानकुन बात यह है कि इस दानिश्वरी के उसूल के बावजूद भी उन्होंने एक सुई तक भी ईजाद नहीं किया था। माया जुबान में इट्ज़ा पानी के जादूगर को कहते हैं। यह शहर माया तहजीब का इकोनॉमिक गढ़ था। यहाँ मंडियाँ, बाजार और बड़ी बड़ी इमारतें थीं। हर साल तकरीबन 15 लाख लोग इसे देखने मैक्सिको आते हैं। नंबर 5, माची पिचो, जिसे आमतौर पर इनका का गुमशुदा शहर भी कहा जाता है। यह पेरो के किस्रो सूबे में वाक़िया है। सतह समंदर से 7907 फीट बुलंद ये शहर इनका राजा पेचाकोई ने 1438 से 1472 के दरमियान बसाया था। यह इनका की तहजीब का गढ़ था, मगर बदकिस्मती से इनका लोगों को यह शहर तकरीबन 1 सदी बाद में ही छोड़ना पड़ा, जब स्पेनी लोगों ने यहाँ के मकामी लोगों के खिलाफ जंग शुरू की। फिर तकरीबन 5 सदियां यह शहर तारीख के औराग में गुम रहा।
आखिरकार 1911 में शेर को इस वक्त बैन अल-अक़वामी शहरत मिली जब अमेरिकन तारीखदान हिरम बिंघम ने इससे दरियाफ्त किया। चूंकि शहर के अक्सर इमारत तबाह हो गई थी, इसलिए 1976 में यह फैसला किया गया कि इस शेर को अपनी पुरानी हालत में बहाल किया जाए ताकि आने वाले सियाहों को इस शहर के वजूद समझ में आ सके। ये काम ताहाल जारी व सारी है। यहाँ पर खुदाई के दौरान हजारों की तादाद में खोपड़ियाँ बरामद हुई हैं और माहिरीन का दावा है ये इन हजारों औरतों की खोपड़ियाँ हैं जो इनका लोगों ने अपने सूरज देवता को पेंट चढ़ाई थी। नंबर 6, ताज महल। मुगल बादशाह शाहजहां की मलिका मुमताज महल का मुकबरा यह इमारत 22 साल में तामीर हुई। इस इमारत की तामीर में तकरीबन 4 करोड़ से जायद रकम खर्च की गई और तकरीबन 20,000 से जायद मजदूरों ने इससे बनाया था। ताजमहल की तामीर उस्ताद अहमद लाहौरी के बेहतरीन कारीगरों ने की थी। सुना है महल की तामीर के बाद शाहजहां ने सब कारीगरों के हाथ कटवा दिए ताकि ताजमहल जैसी हसीन व जमील कोई और इमारत नहीं बना सके। तमाम इमारत संगमरमर से तैयार की गई है। इस इमारत की लंबाई 130 फुट और ऊंचाई 200 फुट है। इमारत की मरमरी दीवारों पर खूबसूरत नक्श निगारी की गई है जिसकी वजह से ये इमारत हसीन जमील लगती है। रोजे के अंदर और बाहर पिचकारी की गई कुरान पाक की आयात मनकूश है। इमारत के चारों कोने पर एक एक खूबसूरत मीनार है। इमारत का चबूतरा जो सतह जमीन से कई फुट ऊंचा है जो संग सुर्ख का है। इसकी पुष्ट पर दरियाई जमुना बहता है और सामने की तरफ कुर्सी के नीचे एक हौज है जिसमें फवारे लगाए हुए हैं और ये मुगलिया तर्ज के बाग भी हैं। इस रोजे के अंदर मलिका मुमताज महल और शाहजहां की कब्रें हैं। नंबर 7, क्राइस्ट दी रिडीमर स्टैचू, मसीह का मजस्समा। यह मजस्समा ब्राजील के मशहूर शहर और दारुल खिलाफा रेडी जेनेरो में वाक़िया है। इस मुजस्समे को एक पहाड़ी की चोटी पर नस्ब कर दिया गया जिसकी बुलंदी 2300 फुट है और इस पहाड़ी से सारे रेडी जेनेरो शहर का बआसानी से नज़ारा किया जा सकता है। यह मुजस्समा सिर्फ ईसाइयत का शाहकार नहीं बल्कि ब्राजील के इस मशहूर व मारूफ शहर रेडी जेनेरो की शान भी है। इस मुजस्समे को बनाने के लिए तकरीबन 9 साल से जायद का अरसा लगा। इसको बनाने का आगाज 1922 में शुरू किया गया और इसको 1931 में पाए तकमील तक पहुंचाया गया। जब इस मुजस्समे को बनाने के लिए डिजाइन का मामला आया तो मुख्तलिफ कंपनियों ने इसके डिजाइन पेश किए, लेकिन आखिर में खुले बाजू वाले डिजाइन को चुना गया जो कि अमन की निशानी समझा जाता है। इस मुजस्समे के ऊपर छोटी छोटी सुइयां लगाई गई हैं ताकि दुनिया के कोई भी परिंदे इसके ऊपर आकर न बैठ सके। इसको बनाने के लिए 9 साल का अरसा लगा और इस पर इस वक्त तकरीबन 2,50,000 अमेरिकन डॉलर का खर्चा आया। रात के वक्त इस मुजस्समे को जदीद टेक्नोलॉजी के जरिए रिमोट कंट्रोल लाइट सिस्टम से रोशन कर दिया जाता है। इस मुजस्समे की ऊंचाई 39.9 मीटर यानी 130 फुट तक है। तो दोस्तों ये थी आज की एक हमारी खूबसूरत वीडियो। नेक्स्ट वीडियो तक तब तक ज़ीशान अली जवादी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।